इसके बाद सवाल है भाई अमन का, वो सवाल कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी वाइफ का सवाल है, उनकी पेशानी की हड्डी आईब्रोज वाली बाहर है। सजदे के वक्त पूरी पेशानी लगाने की वजह से नाक की हड्डी ज़मीन टच से उड़ जाती है, यानी नाक की हड्डी जो है ज़मीन से टच नहीं हो पाती है उनकी। इस मसले में क्या हुक्म है, पूरी पेशानी लगाई जाए या आधी पेशानी, पूरी नाक? नाक और पेशानी दोनों को जो है सजदे में ज़मीन पर रखना ज़रूरी है। अब पूरी नाक रखने से मुराद अगर ये ले रहे हैं आप कि यहाँ से यहाँ तक रखी जाए, तो एक मुश्किल तरीन काम है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हड्डी वैसी उठी होती है और फिर ये से दबी हुई होती है। तो पूरी नाक का क्या मुराद ले रहे हैं आप? पूरी नाक तो नहीं रख सकते। जब हम सजदा करते हैं तो हमारी पेशानी और ये नाक रखी जाती है बस। बहरहाल उनको जिस तरह आसान हो ये कहा जा सकता है कि वो अपनी नाक और पेशानी दोनों को लगाने की कोशिश करें ज़मीन पर। ये पूरी वाला मसला मेरे नहीं समझ आया, पूरी से मुराद क्या है? क्योंकि पूरी नाक तो ये है, और पूरी नाक मैं समझता नहीं हूँ कि कोई लगा सकता है, क्योंकि हर किसी की हड्डी ये बाहर होती है, ये हिस्सा नाक का अंदर होता है और ये पेशानी बाहर होती है। अब आप किसी भी सूरत में कर लें, यह हिस्सा आप ज़मीन से टच नहीं कर सकते। लामहला आपका ये हिस्सा टच होगा बस नाक का, और ये पेशानी, यही सूरत है, इसके अलावा नहीं। बाज़ों की नाक थोड़ी और बड़ी हुई होती है तो उनकी नाक और मतलब कम टच होती है पेशानी के मुकाबले। बहरहाल इसमें तो मैं नहीं बता सकता क्या सूरत हाल है, बस यही है कि आप नाक और पेशानी दोनों को सजदे में ज़मीन पर रखने की कोशिश करें। वो जैसे भी आप कर सकते हैं उसको कर लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद इनका कहना है जस्ट थॉट, इस दुनिया के 1000 साल मतलब जन्नत का एक साल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कम बैक आफ्टर 3 days बैक अलाइव। 3000वां साल में आने का इम्कान लग रहा है। अब हम 0 से 2022 पहुँचे हैं। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए और हक़ की राह पे चलाए। इन्होंने बस ऐसे ही कमेंट कर दिया, ये ख़ुद भी इन्होंने लिखा है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा समझा कि मुनासिब समझा जाए, मुनासिब समझा कि इस पर कुछ बात कर ली जाए, इसलिए इसको ले लिया गया। इन्होंने लिखा है कि ईसाइयों का दावा है, जैसा कि मैंने ख़ुद भी पढ़ा है इंजील में। और अजीब बात यह है कि इंजील पढ़ने जो चारों इंजील की तो बहुत सारी जो है नुस्खे हैं, कलीसा ने सबको रद्द कर दिया, 4 को माना है, उन 4 को वैलिड और मुस्तरद माना है। उन 4 को भी पढ़कर ऐसा लगा, और मैंने जो समझा पढ़ने के बाद भी, तो ऐसा फ़ील हुआ कि इससे बड़ा मजाक नहीं दुनिया में कोई। बाकी तो और भी मज़ाहिब हैं जिनको पढ़ा जाए, क्योंकि वो इंजील यूहन्ना कुछ और कहती है, इंजील मत्ती कुछ और कहती है, लूका की इंजील कुछ और कहती है। मतलब समझ ही नहीं आता कौन सी बात सच है। और हर एक का दावा ये है, यानी ईसाइयों का, कि ये वो इंजील है जो अल्लाह ताला की किताब है। अल्लाह की किताब में भला ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं? और दूसरी बात यह कि अल्लाह की जो किताब है वो किसी के जीवन पर आधारित कैसे हो सकती है, यानी किसी की सीरत कैसे हो सकती है अल्लाह की किताब। दूसरी बात यह कि अल्लाह की किताब है, इंजील मुक़द्दस है, उसमें कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी ज़िंदा लौट आने का वाक़या उसमें अलग अलग तरीक़े से है। तो आपका ये कहना कि वो 3 दिन बाद आएंगे, तो उनका दावा ये है वो 3 दिन बाद आ चुके हैं। उनका चारों का दावा ये है, जिसमें तफसील उन्होंने अलग अलग लिखी है, जिसको पढ़कर एक मजाक सा लगता है। तफसील खुलासा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह सूली दी गई, उनको दफनाया गया, और 3 दिन के बाद वो कब्र से उठकर आसमान पर चले गए हैं, ये उनका मानना है। तो आप ये जो कह रहे हैं ना 3 दिन बाद वापस आएंगे, तो चांसेस उनके 3000वें साल में आने में हैं। हम 0 से 2022 तक पहुंच चुके हैं, तो इसमें आप चूक कर रहे हैं। उनका ये अकीदा नहीं, उनका ये अकीदा है कि वो 3 दिन बाद जागे हैं और जाकर आसमान पर जा चुके हैं। अब वो ये बात तो हम भी मानते हैं कि वो आसमान पर गए हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन उनके मानने और हमारे मानने में फ़र्क ये है, वो कहते हैं कि वो पहले उनको सूली दी गई, फिर वो उनको कब्र में दफना दिया गया, उनको मौत आ चुकी थी, उसके बाद दोबारा ज़िंदा हुए और आसमान पर गए। और हमारा मानना यह है कि अल्लाह ताला ने उनको मौत से बचाया और ऐसे ही ज़िंदा आसमान पर उठाया है। अब आगे हमारे और उनके मानने में फ़र्क है। वो ये कहते हैं कि अब वो नहीं आएंगे, हम कहते हैं वो आएंगे। तो आप हमारे इस अक़ीदे को कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में आएंगे, इसको उनके उस अक़ीदे से कि वो 3 दिन बाद जो है ज़िंदा होंगे, उसको फिर आप 1000 से मल्टीप्लाई करके जिस तरह भी आप कर रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। वो उनका अक़ीदा ये था कि वो आएंगे 3 दिन बाद, और उनके अक़ीदे के मुताबिक वो सूली देने के 3 दिन बाद ज़िंदा होकर आसमान पर गए। तो उनका अक़ीदा तो वैसे ही गलत है, लेकिन ये वाला मसला बनेगा नहीं आपने जो बनाया। बहरहाल